नमस्कार, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल सभी को। आज हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं श्रद्धेय श्री चौहान जी, जो कि हमारे न्यू डाइट सिस्टम के फाउंडर हैं, हमारे गुरु हैं। सब कुछ उन्हीं की देन है। हम तो सब एक सेवक के भांति उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जो है फिर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका हम फिर से स्वागत करेंगे और ऐसे कुछ सवालों का जवाब लेंगे जो कि आज की तारीख में बहुत ही हमेशा लागू पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे श्रद्धेय श्री चौहान जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है चौहान जी आपका। आज जो है हम प्रश्न तो बहुत है चौहान जी। लास्ट टाइम भी आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, काफी लोगों ने बहुत ही सराहा। पूछते ही रहो आदि। हाँ, तो रविंद्र काफी जी है, आप लेकिन पूछते ही इस रहो। वक्त हमारा जीवन ही बिल्कुल जी, इसके लिए है। बिल्कुल जी, आपकी सेवा को हम नमन करते हुए हम सवालों की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वक्त हम शुरुआत ये करना चाहते हैं चौहान जी, क्योंकि फिलहाल जो है नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि जो है 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है। तो कई साधकों के प्रश्न है कि नवरात्रि का उपवास किस तरह किया जाए, और इसके जो है पूरी डिटेल में हमें हमारे साधकों को आप थोड़ा ज्ञान दें इस बारे में। तो प्लीज आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इसका जवाब दो, ताकि हम नवरात्रि में सभी को आपके जवाब के माध्यम से मार्गदर्शन दे सकें। डेफिनेटली। तो वैसे देखा जाए तो एक साल में हर 3 महीने एक नवरात्र आता है। हाँ जी। और मतलब 4 नवरात्र हो गए, और इसमें ज्यादातर पॉपुलर जो है, लोकप्रिय है, वो चैत्र नवरात्र, वो जो अभी आने वाला आसो नवरात्र है। हाँ जी। शारदीय नवरात्र जिसको कहा जाता है। हाँ जी। तो कोई भी नवरात्र हो, जिसको नवरात्र उपवास करना है, हाँ जी, तो इसके स्टेजेस होंगे। जिसने कभी कोई उपवास नहीं किया, हाँ जी, उनके लिए नवरात्र उपवास वो कहा जाएगा कि वो न खाने का छोड़ दे। न खाने का क्या है? दाल चावल रोटी, यानी कि अनाज व दालें, ग्रेन एंड पल्सेस, वो खाना छोड़ दे। साथ साथ ठीक है, पकाया हुआ कोई भी भोजन ना ले। साथ ठीक साथ है, एनिमल प्रोडक्ट कोई भी ना ले, यानी कि मिल्क से बनी कोई चीज, डेयरी प्रोडक्ट, और साथ साथ मांस, मच्छी, अंडे, ऐसा कोई भी हाँ जी, एनिमल प्रोडक्ट ना ले। बस ये फर्स्ट नवरात्रि में केवल इतना करे, और कुछ अच्छा, नहीं करना। साथ में एनिमा लेना, सुबह शाम 2 बार। हाँ जी, अब नेक्स्ट नवरात्र जो आती है, तो हाँ जी, नेक्स्ट नवरात्र में अभी क्या करे? केवल एक को छोड़े। एक यानी जो हमारा भोजन है, कंद, मूल, फल, सलाद, पत्तियां और पानी। तो सेकंड नवरात्र में हाँ जी, वो कंद को छोड़ दे। कंद यानी जो अच्छा, जमीन से नीचे होते हैं, ये आलू है, शकरकंद है, सूरण जिसको प्याज है, कहते हैं, ऐसे कंद को छोड़ दे हाँ जी, सेकंड नवरात्र, बस। और एनिमा लेते रहे। अच्छा, थर्ड नवरात्र में कंद और मूल दोनों को हाँ जी, छोड़ दे। मूल यानी मूली, गाजर, ये सभी मूल में आते हैं, हल्दी आदि। हाँ जी, तो इसको छोड़ देना है थर्ड नवरात्र में। ठीक है, और इसकी जगह बाकी का जो बचा, फल, सब्जी, सलाद, हरी पत्तियां, ये सब
खाना है जब भी भूख लगे। तो ये थर्ड नवरात्र हो गया। अब फोर्थ नवरात्र, चौथा नवरात्र, हाँ जी। इसमें एक आगे छोड़ना है, यानी कि फलों को छोड़ देना है अच्छा। और फलों का जूस पीना है। चबा के नहीं खाना अच्छा। कोई भी फल, इसका जूस पीना है। और जूस पीना कन्वीनियंट नहीं है तो चबा 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 कर, जैसे गन्ना चबाते हैं, रस अंदर हाँ जी। जाता है, बचा हुआ बाहर कर देते हैं, उसी तरह ये सारे हाँ फलों जी। को खाना है, रस रस अंदर और बचा हुआ बाहर। सही। अब फिफ्थ नवरात्र में केवल एक ही पसंद करना है, कोई भी सलाद, कोई भी सब्जी, कोई भी फल, केवल एक, जिसको हम कहेंगे एकाहार। और मोनोडाइट। इसका भी केवल जूस पीना है, जूस ही पीना है, यानी अब हम कहेंगे एक रसाहार। हाँ जी। तो ये 5 नवरात्र हो गया। अब छठे नवरात्र में अब दिन में रसाहार न ले, स्किप कर दें, छोड़ दें और रात को रसाहार ले। अच्छा। तो ये 6 नवरात्र हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो चमन साहब, अब हमारा वही था पूछना कि ग्रीन जूस तब भी पी सकते हैं ये नवरात्रि फास्टिंग में, हाँ, ठीक है ना? ग्रीन जूस पी सकते हैं। और उसके बाद जो है फल का जूस कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, कोई भी एक रसार तक हम आ गए थे। और एक रसार में भी दोपहर केवल ग्रीन जूस पी करके चलाना है और रात को जो हमने पसंद किया है वो रस पीना है। हाँ जी। तो ये अच्छा हो जी। गया। और नेक्स्ट नवरात्र, वो ये रस भी छोड़ देना है, जो सिलेक्टेड जूस है वो केवल ग्रीन हाँ जूस जी। पे रहना है, दिन में 2 बार। ठीक है। और नेक्स्ट नवरात्र, इसमें अब हाँ जी। केवल रात को एक बार ग्रीन जूस। हाँ जी। और नेक्स्ट नवरात्र वो अब ग्रीन जूस भी छोड़ देना है और ये निर्जला। हवा पे आ जाना है। हाँ, जिसको हम अच्छा जी। कहेंगे निर्जल उपवास। ठीक है जी। ये एक दिन का करना, पूरे नवरात्र नहीं करना, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे, उस तरह ये हाँ जी। नवरात्र करना। और अगली नवरात्र ये 9 हाँ जी। दिन, ऑल 9 डेज हाँ हो जी। सके तो प्रयास करना निर्जल उपवास करने का। इस तरह से जो नए साधक है वो हाँ जी। आ सकते हैं, और जो कोई बीच वाले हैं तो वहां से जुड़ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जी। तो इसका और बेनिफिट क्या मिलता है चौहान जी? हमारे हाँ जी, सुनने वालों को, श्रोताओं को ये भी बताइए कि ये 9 बेनिफिट तो दिन का जो जो करेगा इसको पता चलेगा। इसके हाँ जी। बेनिफिट अनगिनत है, अनगिनत। अब हाँ जी। इंद्रियों की बात करें तो कमजोरी हट जाती है, शक्ति स्फूर्ति रहती है। अच्छा। अब मन की बात करें तो हाँ जी। मन के तनाव हट जाते हैं, डिप्रेशन हाँ नहीं जी। रहता, आनंद मौज मजा मस्ती में रहते हैं। अब बुद्धि की बात करें, इंटेलेक्ट की, तो हाँ जी। बुद्धि की जो अज्ञानता है, डेल्यूशन, इल्यूशन, वो हट जाते हाँ हैं, जी। भ्रांतियां हट जाती हैं। और सही हाँ क्या जी। है, गलत क्या है, वो हाँ जी। अब वो तय कर सकते हैं साधक। और आगे चलकर आत्मीय लाभ मिलता है। आत्मा, ये जो निर्जल उपवास है, आत्मा का खुराक है। और आत्मा परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है और वो आध्यात्मिक उन्नति साधक की होती है। तो ये तो अच्छा। इनगणित लाभ है, जो करेंगे वो पाएंगे, उसको ही पता चलेगा। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड। तन और मन दोनों में शुद्धि हो जाती है इससे, यही इसका सार बताया है चौहान जी ने।
तो चौहान जी, अब जैसे कि ये करते हैं, तो अब मोनो डाइट में हमें क्या सीजनल फ्रूट लेना होता है या कोई पर्टिकुलर ग्रेप्स ही लेना होता है, ऐसा कुछ होता है या कोई भी फल ले सकते हैं? मोनोडाइट क्या मतलब सजेस्ट किया वन जाता है? ओनली वन, जिसको हमने बताया हाँ, एकाहार। हाँ, हाँ, एक आहार। उसमें कौन सा फल ज्यादा फायदेमंद होता है, थोड़ा हमारे कोई दर्शकों ऐसा को यहाँ बताइए। है ही नहीं, ये गलत सोच है कि ये ज्यादा अच्छा। अच्छा है, ये इस रोग के लिए ये अच्छा है। ये सारी भ्रांतियां हैं। जो अच्छा भी जी। हमें पसंद है और जो सीजन में जो मिलता है, हम हाँ कहें जी। चलो आम अच्छा है, ये भी गलत है। लेकिन आम अभी मिलती नहीं तो कहाँ से लाएंगे? तो जो हाँ रीजनल जी। है, जो रीजन में मिलता है, जो सीजन में मिलता है, और जो ओरिजिनल है, नेचुरल है, वो हमें लेना हाँ है। जी। बिल्कुल जी। हाँ जी। एक साधक ने ये भी पूछा था चौहान जी कि आम का रस खाली ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कैलोरी से भरपूर होता है, तो अरे क्या ये आम कैलोरी का रस के वेलरी ऊपर छोड़ो, ये सब गलत बातें हैं, ये भ्रांतियां हैं। हाँ जी। नो कैलोरी, अच्छा। नो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, नथिंग। ये सारे अच्छा। भ्रांतियां हैं, इल्यूशंस है, जो मैन मेड साइंस ने हमारे मन में भर दिया है। बिल्कुल जी। आप तो केवल आमरस देखो से ना, भी सृष्टि में चाहे नजर तो करो, कोई कर सकता है रसाहार। सृष्टि में दृष्टि करो। इतना बड़ा हाथी, इतना ताकतवर घोड़ा, बैल, तो वो कहाँ आम खाने जाता है? उनको कैलोरी कहाँ से मिलती बिल्कुल। है? ये हम सोचते ही बिल्कुल नहीं। जी। हमारा भोजन में खाना है बस, हमारे अलावा बिल्कुल। किसी का और का भोजन नहीं खाना है। हम सब कुछ खाते हैं, जो भी मिला आग पे चढ़ा के खाते हैं, गलत आहार खाते बिल्कुल। हैं, और बाद में हाँ कैलोरी जी। की बातें करते हैं। ये गलत बातें हैं। नहीं नहीं, ठीक है। तो ये संदेश मैं सभी दर्शकों को दे दूं आपके जवाब के आधार पर कि आम रस के ऊपर भी आप रसाहार कर सकते हैं। तो जो कई साधकों के प्रश्न थे, तो उनको मैं ये आपके जवाब द्वारा संदेश दे देता हूं। अब जो है, जब जैसे कि हमने निर्जला भी कर ली या फास्टिंग कर ली चौहान जी, उसके बाद उसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है, ना कि जैसे रिवर्स, ही फास्टिंग जो हो गई हमने खाने बैठ जाए। जो फास्टिंग करने का तरीका देखा, इसे रिवर्स करना है। हाँ जी। तो थोड़ा हमारे जो दर्शकों सीढ़ी को हमने बताएंगे चढ़ी, तो वो उनको सीढ़ी अब उतरना हेल्प है। किया। हाँ जी। जस्ट रिवर्स, नथिंग एल्स। हाँ जी। तो ठीक है, तो हमें उनको धीरे धीरे जूस से लेके धीरे धीरे फल पे आके फिर खाने पे आना है, एकदम से नहीं खाना चाहिए। जैसे यही धीरे मैं आपको। धीरे हम आगे बढ़े उपवास की ओर, हाँ जी। उसी तरह हाँ जी। धीरे धीरे ये लेने में आगे बढ़ना है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ठीक है। भारी से हम हल्के की ओर गए, अब हल्के से भारी की ओर आना है। आगे की ओर जाना है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जस्ट रिवर्स। तो ये था। हाँ जी, 10 दिन जैसे हमने किया है उसी को रिवर्स कर देना है, तो उस प्रकार हमको फास्ट को तोड़ना है, ये चौहान जी ने बताया। तो आगे हम ये कई साधक के ये भी प्रश्न आ रहे हैं चौहान जी कि ये आंखों की रोशनी, जो स्पेशली यंगस्टर्स को, कि भाई हमारी आंख के ऊपर इसका असर हम कर सकते हैं ये डाइट द्वारा, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज। देखो, मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ कि मुझे यहाँ पता है, लेकिन अब साधक कोई पूछते हैं कोई तो मैं। हाँ हाँ, सही बात है, सही हो तो उनको ही मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये एनडीएस में, न्यू डाइट सिस्टम में, कोई हाँ जी। पर्टिकुलर ऑर्गन की यहाँ बात नहीं है, कोई रोग की बात नहीं है, बिल्कुल कोई जी। व्यक्ति की बात नहीं बिल्कुल। है, कोई देश की बात नहीं है। यहाँ केवल है कि हमें हमारा सही भोजन लेना है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो प्राकृतिक होनी चाहिए। रिटर्न टू नेचर, नेचर के नजदीक रहना है। तो कुछ नहीं होगा, हाँ ना जी। आंख की रोशनी कम होगी, ना कुछ भी होगा। लेकिन बिल्कुल हम जी। गलत खाना खाते रहते हैं और रोशनी सुधारने की कोशिश करेंगे, दवाइयां लेंगे और कुछ करेंगे, विटामिन ए लेंगे, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो बस यही हम आपसे पूछना चाहते थे, और जाते जाते बस हम यही कहेंगे चौहान जी,
सबको दर्शकों को बता दूं कि चौहान जी जो है हर हफ्ते जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ और जुड़ेंगे भी। तो आपके जो भी प्रश्न है इस कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइए और हम सब आपके प्रश्नों के जवाब उनसे लेते रहेंगे। तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि जाते जाते आप लोग जो भी ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं और हम आपका क्वेश्चन जो है चौहान जी के पास पहुंचा देंगे और आपको जवाब अगले हफ्ते मिल ही जाएगा। तो बस यही कहूंगा कि चौहान जी ज्यादा से हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा हाँ सवाल करें लोग कि जिससे हाँ जी शंका का समाधान हो सके। यदि हाँ जी जरूरत पड़ी तो ये समय लंबा कर दिया जाए या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, कैसे भी ये हाँ हम जी कर सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ ओपन है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सहकार दे रहे हैं और इतना सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं आप। इसी सेवा को हम नमन करते हुए आज के प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी टाइम पे हम फिर से मिलेंगे। तो बिल्कुल सभी लोग जुड़ना और यही कहते हुए आप सभी को धन्यवाद करते हुए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। चौहान जी आपका हाँ, भी बहुत सभी बहुत को प्रणाम। धन्यवाद। सभी को आपको भी प्रणाम और हमारे बलविंदर जी जो चालक है इस चैनल के उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जसदीप जी जो हमेशा टेक्निकल इनपुट द्वारा इस प्रोग्राम को चलाते हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हुए सभी को बस यहीं से हम इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये NDS फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg lost किया है. My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।